जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 18 जून से लेकर 22 जून तक के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपॉर्टेंट है। और साथियों, यदि कल आपका एग्जाम 18 जून को ही है तो आपके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे, क्योंकि साथियों पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं डीएलएड का, और उनमें साथियों जिस टॉपिक से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, आज के इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन को करेंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए कि यथोचित का सही संधि विच्छेद है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। और बताइए कि यथोचित का सही संधि विच्छेद है। तो यथोचित का सही संधि विच्छेद यथा जोड़ उचित हो जाएगा। ऑप्शन ए कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और प्रश्न पूछा है कि नील कमल में कौन सा समास है। चलिए बताएंगे कि नील कमल में कौन सा समास है। तो नील कमल में हो जाएंगे कर्मधारय समास। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, कर्मधारय समास होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि पवित्र का सही संधि विच्छेद है। चलिए बताएंगे। तो पवित्र का सही संधि विच्छेद जो है यहां पे हो जाएंगे पौज और इत्र। ऑप्शन यहां पे बी कीजिएगा सही जवाब, पौज और इत्र होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे। और यहां पे फोर्थ क्वेश्चन पूछा है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द है। चलिए बताएंगे कि अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है सुधा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, सुधा हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है कि आकाश का विलोम शब्द है। चलिए बताएंगे कि आकाश का विलोम शब्द क्या होगा। तो आकाश का विलोम शब्द हो जाएंगे यहाँ पे पाताल। ऑप्शन यहाँ पे बी की जगह सही जवाब पाताल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि जिसने देश के साथ विश्वघात किया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। चलिए बताएंगे। तो जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो उनके लिए एक शब्द होता है देशद्रोही। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, देशद्रोही होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं 7th नंबर कि अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ है। चलिए बताएंगे। तो अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ जो है यहां पे एकमात्र सहारा होगा। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, एकमात्र सहारा होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे। और यहां पे प्रश्न क्या पूछा है कि आंखें चार होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो आंखें चार होना मुहावरे का सही अर्थ होता है देखा देखी होना। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 9th क्वेश्चन है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। चलिए बताएंगे कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखे गए हैं। तो रामचरितमानस जो है ये लिखे गए हैं अवधी भाषा में। ऑप्शन सी सही जवाब है, अवधी भाषा में लिखे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न पूछे हैं आप सभी लोग से कि कमायनी के रचनाकार कौन है। चलिए बताएंगे कि कमायनी के रचनाकार कौन है। तो कमायनी के रचनाकार जो है जयशंकर प्रसाद होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 11th क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। चलिए बताएंगे कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं।
तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो है यहाँ पे भक्ति काल को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, और यहाँ पे प्रश्न पूछे हैं कि सूरदास किस भक्ति धारा के कवि हैं। चलिए बताएंगे, तो सूरदास किस भक्ति धारा के कवि है, तो सूरदास हो जाएंगे कृष्ण भक्ति के कवि। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कृष्ण भक्ति होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न पूछा है कि तत्सम शब्द का अर्थ है। चलिए बताएंगे, तो तत्सम शब्द का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है यहाँ पे संस्कृत के समान। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछा है हाथी का पर्यायवाची है। चलिए बताएंगे कि हाथी का पर्यायवाची क्या होगा, तो हाथी का पर्यायवाची गज होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, गज होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, प्रश्न पूछा है आपसे कि अल्पायु का विलोम है। चलिए बताएंगे कि अल्प आयु का विलोम क्या है, तो अल्पायु का जो विलोम होगा इसका विलोम है दीर्घ आयु। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, दीर्घायु होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे 60 क्वेश्चन है कि कारक के कितने भेद होते हैं। चलिए बताएंगे आप कि कारक के कुल कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे कारक के कुल 8 भेद होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 8 भेद होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न है कि हवा का पर्यायवाची शब्द है। चलिए बताएंगे, और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास तो हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे कि हवा का पर्यायवाची शब्द है, तो हवा का पर्यायवाची शब्द अनिल होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न क्या पूछा है कि साहित्य लहरी के रचयिता कौन है। चलिए बताएंगे आप कि साहित्य लहरी के रचयिता कौन होगा, तो साहित्य लहरी के रचयिता जो है सूरदास हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब, सूरदास हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे हैं कि अन्वेषण में कौन सी संधि है। तो याद रखेंगे कि अन्वेषण में जो है यहाँ पे यन संधि होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, यन संधि हो जाएंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 20 नंबर कि दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ है। चलिए बताएं देना कि दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो दांत खट्टे करना मुहावरे का सही अर्थ होता है हरा देना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, हरा देना। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और प्रश्न क्या पूछा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। चलिए बताएंगे, तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो यहाँ पे उज्जवल कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए जो यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 22 नंबर कि कर्मधारय समास का उदाहरण है। चलिए बताएंगे कि कर्मधारय समास का उदाहरण होगा, तो कर्मधारय समास का उदाहरण महापुरुष होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, महापुरुष हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न पूछा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वर्ण होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, वर्ण हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है। चलिए बताएंगे कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा, तो आदिकाल को वीर गाथा काल जो है यहाँ पे कहे थे रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, रामचंद्र शुक्ल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए 25 नंबर कि गोदान उपन्यास के लेखक है। तो गोदान उपन्यास के जो लेखक होगा, इसके लेखक हो जाएंगे प्रेमचंद्र। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, प्रेमचंद्र होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न क्या पूछा है, भारत में राष्ट्रपिता किससे कहा जाता है। तो भारत में राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो भारत में राष्ट्रपिता कहे जाते हैं महात्मा गांधी जी को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, महात्मा गांधी जी को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न पूछा है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। चलिए बताएंगे
कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे भगत सिंह। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, भगत सिंह दिए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 28 क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? चलिए बताएंगे। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, यह बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1940 को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो यहाँ पे आप बताएंगे एशिया महाद्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है बिहार का शोक जो है ये किस नदी को कहा जाता है? चलिए बताएंगे कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। तो बिहार का शोक जो है ये कोसी नदी को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? चलिए बताएंगे कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? चलिए बताएंगे। तो पृथ्वी जो ये अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो आप बताएंगे ये झुकी हुई है 23.5 डिग्री। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 23.5 डिग्री झुके हुए हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए और प्रश्न क्या पूछा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये 1919 में हुए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1919 में हुए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के शासन है, ये किसने कहा है? तो लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है, ये किसने कहा था? तो ये कहे हुए थे किसने? तो ये अब्राहम लिंकन कहे थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो याद रखेंगे कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है यहाँ पे हो जाएंगे सहारा मरुस्थल। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब सहारा मरुस्थल होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लाइक करेंगे। नए जुड़े आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।